नमस्कार, स्वागत है सबलाइम न्यूज़ में दोस्तों आप लोगों का। जैसे कि आप जान रहे हैं, कंगना रनावत एक कंट्रोवर्शियल फीमेल एक्ट्रेस है और जिन्होंने पिछले 2-3 साल से अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र मतलब शिवसेना, शिवसेना मतलब महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में आकर आप किसी भी एक्टिविटी को अंजाम सरकार के खिलाफ नहीं दे सकते, ख़ासतौर से बीएमसी के लिए। और ये हिस्ट्री आप देखें जानें तो आपको पता है कि कई साल से मतलब 2 दशक से बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा है। और इसी दरमियान 2018 से एक वाक़या शुरू होता है और एक मैटर शुरू होता है, और वो कंगना रनावत का। कंगना रनावत मोदी जी की बहुत बड़ी चापलूस मानी जाती है, बीजेपी की बहुत चापलूस मानी जाती है, और वो बीजेपी को और इन लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को कंट्रोवर्शियल में डाली। और डालने का मेन रीज़न हो गया कि इन्होंने अपने घर का कुछ जो कंस्ट्रक्शन कराया वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया, जिसके बाद बीएमसी ने एक्शन लिया और उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। बस तोड़ना क्या था कि ये मैडम का गुस्सा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उमड़ गया और उसमें इन्होंने ना जाने क्या क्या बात बोल दी। इन्होंने मुंबई जैसे शहर को पीओके बता दिया है, इनडायरेक्टली पाकिस्तान बता दिया इस मुंबई शहर को। अपने गुस्से को इजहार करने का जो इनका तरीका था दोस्तों, मतलब बहुत ही शर्मसार करने वाला था। लेकिन क्योंकि ये शिवसेना के खिलाफ बात कर रही थी, इसलिए इनको कोई ना कोई वर्ड चाहिए था, और उनमें से इन्होंने पाकिस्तान बता दिया, मुंबई शहर को पीओके बता दिया। यही ट्वीट करने का इनका स्टाइल था दोस्तों। बात वहां भी नहीं बनी तो इन्होंने शिवसेना पर भड़कना शुरू कर दिया। लाइव शिवसेना पर भड़कने का काम किया इन्होंने, लाइव अपने आप को इंस्टाग्राम और फेसबुक और अदर प्लेटफॉर्म पे मीडिया के माध्यम से भी इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। यानी अपने आप को उन्होंने शिवसेना वर्सेस कंगना रनावत का एक टैगलाइन बना लिया, और इन्होंने हैशटैग भी बहुत चलाया इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पे दोस्तों। लेकिन बात इनकी नहीं बन पाई और आखिरकार इन्हें शिवसेना के सामने झुकना पड़ा। और जो इन्होंने, इनके वकील ने जो शिवसेना के अगेंस्ट दायर किया था दिंडोशी सिविल कोर्ट में, उसको डिसमिस करवाया, यानी उसको इन्होंने केस को वापस लिया दोस्तों। ये सूत्रों के हवाले से मैं अगर आपको और बताऊं तो इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सरकार के सामने झुकना पड़ा, जबकि इनकी पहुंच, इनकी पकड़ दिल्ली की में बैठे जो भारत सरकार के मुखिया हैं उन तक है। लेकिन महाराष्ट्र हमेशा से अलग सुर्खियों में रहा है दोस्तों, और उसका जीता जागता ये आज के ज़माने में एक मिसाल बन गई है कंगना रनावत। आखिरकार कंगना रनावत के मुंह पर टेप लगाने में शिवसेना सरकार कामयाब हुई। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी दौरान एक और गोदी मीडिया का मास्टर यानी कि अर्नब गोस्वामी कूद गया। उसने किस तरीके से चैलेंज किया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री कहीं के भी हो या कहीं का भी कोई चुनिंदा नुमाइंदा हो, उसके साथ इस तरीके से मीडिया पर्सन को नहीं बात करना चाहिए। और ख़ास तौर से आप नेशनल टीवी के सामने बैठ के किसी एक रिस्पेक्टेड फैमिली से आते हुए, या कोई भी रिस्पेक्टेड हो या आम जनता हो, किसी के लिए भी इस तरीके से बात करना मतलब एक ओछी हरकत जानी जाएगी। और दोस्तों बात उसकी जब नहीं बनी तो उसने फिल्म एक्टर को भी पोक करने का काम किया, जिसमें नाम सलमान खान का भी आता है। जिस तरीके से उसने सलमान सलमान करके चिल्ला चिल्ला के अपने बीपी को हाई किया, ये एक इसका गिरने का कोई एंड नहीं था। इसने अपने आप को गिराकर चीप पब्लिसिटी और चापलूसी करने का काम किया, जो गोदी मीडिया कर रही है इन दिनों, क्योंकि गोदी मीडिया इसी पर अपना चैनल चला रही है। और इनको ये करने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि इनका चैनल चल रहा है। और इस हद तक ये गिर गए कि अपने गाली गलौज और जितने अब्यूज़ वर्ड्स होते हैं वहाँ तक के ये सोशल मीडिया पर आ गए। अपनी ही गाड़ी पर अपने अटैक करवा कर इन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश किया कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार मेरे पीछे पड़ी है, जबकि लोग बताते हैं कि ये इनका एक प्लान गेम था। और दोस्तों बाद में जब आपको भी पता है कि इनका जब चैटिंग रिकॉर्ड मीडिया में और जब इनके ऑफिस में रेड पड़ा तो इनके सामने पता ये चला कि इन्होंने देशद्रोह जैसा कांड किया है। लेकिन क्योंकि दिल्ली में बैठी सरकार के चापलूस हैं, इसलिए इनकी जान बची। और जान बची सिर्फ इतनी बची कि इनको कोई बहुत बड़ा एनएसए वगैरह इनके ऊपर नहीं लगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी। अर्नब गोस्वामी को शिवसेना ने जेल की हवा खिलाई और ये बता दिया कि महाराष्ट्र मतलब शिवसेना, और महाराष्ट्र में आप कोई इलीगल एक्टिविटी करोगे सरकार के खिलाफ तो बच नहीं पाओगे। और वैसे भी इन दोनों ने अलग अलग तरीके से
महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज देने का काम किया था दोस्तों, लेकिन इनकी हेकड़ी निकाल दी महाराष्ट्र सरकार ने। और उद्धव ठाकरे ने शांतिपूर्वक कायदे में, कानून के दायरे में रहकर किस तरीके से इनकी हेकड़ी निकाली आप सब जानते हैं। और इनकी चापलूसी के बावजूद इनको किसी ने नहीं बचाया और अर्नब गोस्वामी जगह जगह भागे फिरते रहे। आखिरकार उनको पुलिस ने ट्रैप किया। इस तरफ अगर आप देखें कंगना रनौत, तो आज कंगना रनौत के पास ये कंट्रोवर्सी की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर उनको साइन करने को तैयार नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसी कंट्रोवर्शियल औरत जो बेहुदा तरीके से, बदतमीजी तरीके से और सारे दायरे को, कायदे कानून को तोड़ते हुए बात करने वाली फीमेल एक्ट्रेस को कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर साइन करने का जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि वैसे भी बॉलीवुड पूरी महाराष्ट्र यानी मुंबई में बसती है और मुंबई में ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों के लिए जगह नहीं है। लेकिन फिर भी बहरहाल अभी इनके ज़बान पर लगाम सरकार ने लगा दिया है और आजकल आप देखेंगे तो अर्नब की भी कोई खबर नहीं आ रही है, यानी उसके चैनल के द्वारा भी कोई इस तरीके की खबर नहीं आ रही है। तो कुछ भी करो लेकिन कानून के दायरे में रह के करो। चाहे आप देश के हित में बात करो या किसी पॉलिटिकल लोगों के बारे में बात करो, तो अपने आप को, अपने प्रोफाइल को, अपनी डिसिप्लिन को खोने का काम ना करो। तो ये बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए भी कि कंगना रनौत की कैसे शिवसेना ने हेकड़ी निकाली और ये बेबाक बोलने वाला नहीं बल्कि बदतमीज मीडिया पर्सन, बदतमीज जर्नलिस्ट के ऊपर धब्बा है अर्नब गोस्वामी, उसको किस तरीके से कानून के दायरे में शांत किया सरकार महाराष्ट्र की। और देखिए दोस्तों आगे अब इसका क्या मोड़ लेता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सबलाइन न्यूज़। धन्यवाद।